ट्रेन हादसाग्रस्त होने का योग यूरोप के अंदर युद्ध की अग्नि बढ़ती हुई दिखाई पड़ सकती है। जम्मू वाले क्षेत्र में पाकिस्तान और भारत के बीच सर, योगी आदित्यनाथ को लेकर आपकी क्या भविष्यवाणी है? अभी इंस्टेंटली ये कहिएगा कि मोदी के बाद तुरंत योगी प्रधानमंत्री बन जाए, वो मुश्किल है। देखिए, सोना खरीदने का सबसे सटीक समय तो यही है। सोना महंगा हो जाएगा और ज्यादा। भारत की इकोनॉमी नीचे जा सकती है बहुत तेजी से। आपकी गणना में वो कौन सा महीना है जब मार्केट में सबसे बड़ा उलटफेर हो सकता है? मेरी गणना के अनुसार वो महीना रहने वाला है। देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पाकिस्तान को तोड़ देगी। क्या पाकिस्तान के टूटने का वक्त आ गया है? पाकिस्तान केवल अखंड भारत का हिस्सा बनेगा। 2027 में राजनीतिक परिवर्तन क्या देखते हैं? बीजेपी के लिए विपक्ष बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी पर आपका। और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो कि ये बताएंगे कि आने वाले समय में आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर क्या कुछ बड़ा होने वाला है, या फिर क्या कुछ घटना होने वाली है, किस समय आपको या किस महीने में या किस टाइमलाइन में आपको घर से बाहर निकलना है कि नहीं। और कोई नहीं, मेरे साथ सुमित आचार्य जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुमित सर स्टेट मिरर हिंदी पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने पटल पर आमंत्रित करने के लिए पार्थ जी। बिल्कुल सर, जिस तरीके से हमने देखा कि सोशल मीडिया पे आपकी काफ़ी भविष्यवाणियां जो कि वायरल होती हैं और कई सच भी होती हैं, मैंने जो कि खुद भी देखा कि अभी जो आपने लास्ट करी थी जुलाई वाली भविष्यवाणी, वो भी काफ़ी सही गई थी। लेकिन अब 15 अगस्त आ रहा है और 15 अगस्त को लेके जो है लाल चौक तो बड़ी फेमस रहती है कश्मीर वाली। तो 15 अगस्त को लेके आपकी और क्या ऐसी भविष्यवाणियां हैं कि जो कि आने वाले महीने में सच हो सकती हैं, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, या फिर सुरक्षा के रूप से? देखिए, चूंकि लोग अभी देख रहे हैं तो लोगों को एक बार मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक जो भविष्यवाणियाँ आपके पटल पर मैं करके गया था, अभी किस हिसाब से उसका क्या फ्लो गया है, उसके बाद हम अभी इस पे आएंगे कि आगे के महीने में क्या होने वाला है। तो पहले तो मैंने ये भी आपके साथ बोल के गया था मैं जनवरी के महीने में ही, कि आप देखिएगा कि 16 जुलाई से लेकर 12 अगस्त 2026 के बीच में दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में भारी मात्रा में जनता की भीड़ रहेगी और नेताओं की बदनामी होगी, और एक नेता अचानक अपने पद को 25 जुलाई से पहले छोड़ के हट जाएगा। एग्जैक्ट 25 जुलाई को आपने देखा कि कैसे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होता है, सड़क पे जनता होती है, सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा होता है, तो और नेताओं की बदनामी हो रही होती है। तो इस हिसाब से चीज़ों का फ्लो जाता है, चाहे ये भविष्यवाणी हो, चाहे कल के डेट में, आज जो रिकॉर्डिंग डेट है हमारा, आज जो रिकॉर्डिंग डेट हम लोग कर रहे हैं इसको 9 अगस्त 2026 को कर रहे हैं। 8 अगस्त को हमने एक फिल्म अभिनेता भी खोया है, और एक भविष्यवाणी हमारी थी इसमें 16 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में हम कोई फिल्म अभिनेता खोएंगे, फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कोई हस्ती को अचानक खो देंगे। तो ऐसी चीज़ें हमें देखने के लिए मिली भी हैं। तो ग्रहों की चाल हमें डेट प्रिडिक्ट करने में बड़ा हेल्प कर देती है। रही बात कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है ये ग्रहों के माध्यम से अगर समझते हैं तो लोगों को ज़्यादा हेल्प मिलता है, ज़्यादा इंसाइटफुल इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में आप ग्रहों की चाल से ये देख सकते हैं कि किस चीज़ का मार्केट कितना तेज़ी से बढ़ेगा, कहाँ तक लगभग वो आंकड़ा जा सकता है, और कब से बढ़ेगा कब से घटेगा, ये आप अनुमान लगा सकते हैं लगभग ज्योतिष के प्रयोग से। और सर, जो 15 अगस्त वाला सवाल था कि आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से और सुरक्षा के रूप से आने वाले महीनों को लेके क्या भविष्यवाणी है? देखिए, 27 जुलाई 2026 को शनि वक्री हो गए हैं और शनि 138 दिनों तक वक्री रहेंगे। इस अवधि में सबसे पहला तो ये दिखाई देगा कि हमें बहुत ही दुखद रूप से ट्रेन हादसाग्रस्त होने का योग हमें दिखाई पड़ सकता है। और ट्रेन हादसा एक बड़ा प्रमुख रहेगा, जैसे कि पिछले महीनों में विमान हादसाग्रस्त होना एक प्रमुख समाचार रहा, आग लगना घरों में एक प्रमुख समाचार रहा, तो इसी प्रकार से ट्रेन हादसाग्रस्त होना एक बड़ा प्रमुख समाचार का विषय रहेगा। इसके बीच में अगर देखा जाए तो 13 अगस्त से लेके 11 सितंबर 2026 के बीच में ये युद्ध का जो बादल है, युद्ध का जो संकट है, वो बहुत ज़्यादा प्रचंड रूप लेता हुआ दिखाई पड़ेगा। यूरोप के अंदर युद्ध की अग्नि यूरोप के अंदर युद्ध की अग्नि बढ़ती हुई दिखाई पड़ सकती है। ये बात मैं आपके सामने जनवरी से कर रहा हूँ, ये बात भी, और आपने ये देखा है कि कैसे अभी स्यूता में, स्पेन में, कैसे बहुत भारी मात्रा में विदेशी प्रवासी घुस गए वहाँ पे स्विमिंग करके, और वहाँ पर बहुत उपद्रव मचा रहे हैं उस शहर में, वहाँ पे बहुत ही तमाशा कर रहे हैं जा करके। वहाँ पर कहीं ना कहीं से वहाँ पर प्रोटेस्ट का होना, यूरोप में बड़े स्तर पे अग्निकांड होना, ये सब सारी चीज़ें पहले जो दिखती थी आज वो सत्यता की कसौटी पर उतर रही हैं। तो युद्ध का भी संकट
ये जो मिडिल ईस्ट का जो युद्ध चल रहा है ये यूरोप की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। हालांकि जितने मुसलमान राष्ट्र हैं, मुसलमान राष्ट्रों में युद्ध का बादल और भी ज़्यादा गहरा होगा। नए नए मुसलमान राष्ट्र भी इस अवधि में 13 अगस्त के बाद और 13 सितंबर से पहले इस युद्ध की अग्नि में तपते हुए दिखाई पड़ेंगे। इस युद्ध की अग्नि में एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हुए हमें दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल सर, अभी कुछ दिनों से पाकिस्तान में जो पीओके है, जिसको पाकिस्तान अपना कहता है, उसको लेके काफी कंट्रोवर्सी चल रही है जी। कि जो है वहाँ के लोग बिल्कुल खुश नहीं है, भारत में आ सकता है लेकिन भारत भी डिनाई कर देगा। तो इसको लेके क्या भविष्यवाणी, क्योंकि 15 अगस्त आ ही रही है, अगर हो जाता है कुछ ऐसा तो ज्यादा अच्छी बात रहे। देखिए, बॉर्डर टेंशन तो गहराएगा, 13 अगस्त से ही गहराएगा। 13 अगस्त 2026 से लेके 11 सितंबर 2026 के बीच में जम्मू वाले क्षेत्र में पाकिस्तान और भारत के बीच का बॉर्डर टेंशन गहराएगा, ऐसा बहुत प्रबल योग है। और ये जो बॉर्डर टेंशन है, किसी प्रकार से कोई किसी प्रकार से फायरिंग में कन्वर्ट होना, किसी प्रकार से कोई उपद्रव में कन्वर्ट होना, ऐसी चीज़ हमें दिखाई पड़ सकती है आने वाले समय में। हालांकि 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच में पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमाचल उत्तराखंड वाले क्षेत्र में बादल फटने का बहुत जबरदस्त योग दिखाई पड़ता है और बादल फटने से क्षति होती हुई दिखाई हमें पड़ सकती है। बिल्कुल। और इसी अवधि में 13 अगस्त से लेके 11 सितंबर 2026 के बीच में बैंक से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आएगी। इस छोटी सी अवधि, एक महीना, 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच में बैंक से रिलेटेड कोई गड़बड़ी अचानक से एक्सपोज होगी या सामने आएगी, जो एक बहुत बड़ा समाचार इस देश के लिए बनेगा। बिल्कुल। तो मैं अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा कि खास तौर से 15 अगस्त के समय पे कश्मीर या फिर कुछ ऐसे बॉर्डर लाइन वाले क्षेत्रों में जाने की गलती बिल्कुल ना करें, और बैंक में हो सके तो लॉकर या फिर सिक्योर तरीके से अपनी जो है सामग्री कहें या फिर लॉकर में या फिर कहें अपने पैसों को अच्छे से रखें, और उत्तराखंड या फिर पहाड़ों पे जाने से अभी बचें, क्योंकि सुमित आचार्य जी ने कह दिया है कि बादल फटने का खतरा जो है लग रहा है। तो सुमित जी, आगे बढ़ते हैं और 2027 में राजनीतिक परिवर्तन क्या देखते हैं? देखिए, 2027 में जो अभी जो स्ट्रक्चर है राजनीतिक, वो बहुत ही ज़्यादा बदला हुआ हमें दिखाई पड़ सकता है। और साथ में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा और उस चुनाव में भाजपा का ही परचम लहराता हुआ हमें दिखाई पड़ सकता है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सर, प्रधानमंत्री की कुर्सी को खतरा है? नहीं, 2029 तक प्रधानमंत्री जी की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री के समकक्ष एक और कुर्सी तैयार हो सकती है, जो मैं शुरू से कह रहा था कि हमारे देश में 2 प्रधानमंत्री जैसे राजाओं का योग बनता है, और इस तरीके की संभावना बनती है कि ऐसा कुछ डिसीजन पारित हो जाए कि 2-2 व्यक्ति एक ही जैसा पावर लेकर के प्रधानमंत्री के सीट पर बैठेंगे। बिल्कुल। लेकिन सर, कई जो है एस्ट्रोलॉजर ये भी बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, उनको बीच में गद्दी छोड़नी पड़ेगी। देखिए, मुझे आधार तो नहीं पता वो किस आधार पे बोल रहे थे, लेकिन जो आधार पे मैं बात कर रहा हूँ, दीर्घकालीन योग में उन्होंने फिर से शपथ ग्रहण किया था, जो कारण बनेगा कि मोदी जी जो हैं 2029 तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है सर, योगी आदित्यनाथ को लेकर आपकी क्या भविष्यवाणी है? क्या उनका भविष्य आपको लगता है? क्योंकि इतने पॉपुलर नेता हैं, कई लोग तो ये कहते हैं कि भैया, खुद भाजपा के कई लोग ये कहते हैं जिनसे मैं मिलता हूँ कि भैया अगला प्रधानमंत्री हम उन्हें देखते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी बेशक आकर्षक चेहरा है, आने वाले समय में केंद्र की राजनीति करते हुए दिखाई पड़ेंगे, केंद्र में एक बहुत बड़ा चेहरा दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अभी इंस्टेंटली ये कहिएगा कि मोदी के बाद तुरंत योगी प्रधानमंत्री बन जाए, वो मुश्किल है। बिल्कुल सर, 2029 में लोकसभा इलेक्शन होने हैं, तो ऐसे में विपक्ष के लिए बीजेपी चैलेंज बनेगी या बीजेपी के लिए विपक्ष चैलेंज बन जाए? क्योंकि जिस तरीके से अभी जो सिचुएशंस भी चल रही हैं, कई कि सीजेपी प्रोटेस्ट, तो बीजेपी जहां कहती थी कि भाई साहब हम रिजाइन नहीं देते, सॉल्यूशन करते हैं, रिजाइन भी देना पड़ गया। तो आपको क्या लगता है? बीजेपी के लिए विपक्ष बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है, और वैसे भी किसी को भी, किसी प्रतिद्वंदी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कौन कब कितना बड़ा हो जाए, कितना ताकतवर हो जाए, वो बहुत ही बड़ा विषय हो जाता है। बिल्कुल सर, अभी कुछ समय से मैं जब पॉलिटिकल क्राइटेरिया में जा रहा था या उन दोस्तों से मिल रहा था या उन लोगों से मिल रहा था, तो प्रेसिडेंटशिप को लेकर आजकल बड़ी चर्चा चल रही है। वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब राजनाथ सिंह जो है वो अगले प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो ये आपसे बेहतर तो कोई बता नहीं पाएगा, क्या ऐसी कुछ ऐसे ग्रह या कुछ ऐसा जो हो वो इशारा करते हैं? आज ये बातें न्यूज़ में आई है, न्यूज़ में आने से बहुत पहले मैंने ये सारी बातें कही हुई थी जी। और इस तरीके से मेरे ना प्रेडिक्शंस, बहुत सारे बेबाक प्रेडिक्शंस के लिए मैं रहता हूँ वायरल, क्योंकि पहले भी देखिए जब बिहार चुनाव हुआ था तो इतने सारे चेहरे भाजपा ने भी खड़ा करे थे, प्रतिद्वंदी भी थे, लेकिन मैंने यही कहा था कि एक व्यक्ति है सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठ जाएंगे। जी।
और वो भी 2026 में वही बैठे रहेंगे। लेकिन 25 में देखिए चुनाव नहीं जीती, ये वहाँ पे चुनाव जीते कौन, तो चुनाव जीते वहाँ पे नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार की सरकार तो बन गई, लेकिन मैंने ये बात भी कहा कि नीतीश जी की सत्ता हिल रही है। सत्ता हिल रही है का मतलब ये हुआ कि मई 2026 के बाद नीतीश जी अपनी सीट पे बैठे हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे, और होता वही है। अब मार्च में ही नीतीश कुमार अचानक इस्तीफा देते हैं और सम्राट ही बैठते हैं, इतने सारे चेहरे नहीं बैठते हैं। तो उस तरीके से पॉलिटिकल प्रिडिक्शंस जाती हैं। तो राजनाथ सिंह को लेकर के मैंने पहले भी स्कोरिंग दिया है, पहले भी काउंटिंग दिया है। जी सर, अब ज़रा लोगों की जेब की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आम लोग भी काफ़ी ज़्यादा ये समझते हैं जब मैं आपकी वीडियोस डालता हूं कि भाई साहब सुमित जी ने कहा है तो हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर इस समय पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ से आप पैसे निकालने चाहिए। जी। सर 2026 और 27 में आम आदमी को सोना कब खरीदना चाहिए, और खरीदना भी चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, सोना खरीदने का सबसे सटीक समय तो यही है, 17 अगस्त के बाद सोना महंगा हो जाएगा और ज़्यादा। जी। सूर्य उस समय सिंह राशि में रहेंगे, अपने खुद की राशि में रहेंगे, और एक बहुत बड़ी बात होती है कि कोई ग्रह जिससे मार्केट का रेट डिपेंड करता हो वो अपनी राशि में बैठा हो, तो निश्चित ही लोगों को सोना में निवेश अभी कर लेना चाहिए, अगर वो निवेश के हिसाब से सोच रहे हैं तो। लेकिन फायदा लेने का 2032 के बाद सोचना चाहिए, तो लीजिए और रखिए 2032 के बाद उससे फायदा लीजिए। आपको कोई एफडी, कोई आरडी, कोई बैंक का कोई सिस्टम आपको इतना ज़्यादा पैसा ला के नहीं देगा। बिल्कुल सर, कई जो है इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहे हैं कि सिल्वर जो है एक समय सीमा के बाद गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती होने वाला है, क्योंकि गोल्ड है वो लिमिटेड है। और कई लोग तो ये भी बताते हैं कि गोल्ड बस इतना है कि पेरिस के टावर के नीचे अगर हम रख दें तो वो टावर का एक स्क्वायर जितना ही गोल्ड बचा है पूरी दुनिया के पास, जिसमें से भारत के पास तो गोल्ड की कोई भी खान है नहीं। सिर्फ भारत में जो है इंपोर्ट होता है गोल्ड, भारत के पास खुद की कोई खान नहीं है। पहले थी कर्नाटका में, जो कि बंद हो चुकी है। लेकिन अब सिल्वर को लोग नया इन्वेस्टमेंट मानते हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, नया क्या, देखिए सोना और चांदी ये दोनों तो देव धातु हैं, और देव धातु हमेशा ही लाभदायी होते हैं, तो देव धातुओं में निवेश करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कहना है कि चांदी जो है सोने से महंगा हो जाएगा, ये संभव नहीं है। चांदी चांदी है, सोना सोना है। पहले हमेशा आप देखेंगे कि सोने का रेट पहले बढ़ता है, उसके बाद पीछे पीछे से चांदी का रेट बढ़ता है। लेकिन चांदी सोने को सरपास कर जाए, ऐसा नहीं होने वाला। हर बार कोई ना कोई सरकमस्टांस ऐसे तैयार किए जाएंगे कि लोगों के घरों में रिजर्व्ड सोना निकाल करके मार्केट में सर्कुलेट करवाया जाएगा। जो होता रहा है होता रहेगा। बिल्कुल सर, अगले 1 से 2 साल में कोई बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आपको आता हुआ दिख रहा है, और उसमें गोल्ड और सिल्वर क्या भूमिका निभाने वाले हैं, अगर है तो? देखिए, अभी इकोनॉमिक क्राइसिस का तो योग है, 2027 में भी है। 2027 में सितंबर 2027 के बाद भारत की इकोनॉमी नीचे जा सकती है बहुत तेजी से। उस समय अनप्रेडिक्टेबल रहेगा सब कुछ, रियल एस्टेट तक की इकोनॉमी नीचे जाने का योग बनता है 2027 के सितंबर के बाद। जो लोग रियल एस्टेट आदि में निवेश करना चाह रहे थे बड़े पैमाने पे, वो अभी थोड़ा सा हॉल्ट दे देंगे, 2027 में निवेश करेंगे। जब रेट्स नीचे होंगे पहले से, तब जाकर के उनको और ज़्यादा लाभ होगा। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने शुरुआत में ही बताया था कि इस साल जो है बैंकिंग से रिलेटेड कुछ बड़ा हमें देखने को मिल सकता है स्कैंडल, तो ऐसे में भारत में मिलेगा, या फिर कहें कि पूरी विश्व में भी कहीं भी मिल सकता है, और उस पर भारत पे क्या असर पड़ेगा? ये भारत पे मिलने वाला है, भारत में ही होगा ऐसा। जो मैंने बातें कही हैं वो भारत के लिए कही हैं। तो ये जो बैंकिंग रिलेटेड स्कैंडल होना हो, बैंकिंग रिलेटेड कोई बहुत बड़ी बात सामने आनी हो, वो भारत से संबंधित रहेगा। जी, आपकी गणना में वो कौन सा महीना है जब मार्केट में सबसे बड़ा उलटफेर हो सकता है? मेरी गणना के अनुसार वो महीना रहने वाला है दिसंबर 2026। जी। उस समय के बाद मार्केट में बहुत उलटफेर होगा। हालांकि कुछ भविष्य फल हैं मेरे पास लिखे हुए, जैसे कि ठीक अगले महीने 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में आज आपके पटल पर मैं भूकंप प्रिडिक्ट करके जा रहा हूँ। भारत के उत्तरी क्षेत्र में भूकंप आता हुआ दिखाई पड़ सकता है 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में। इसके साथ ही शेयर मार्केट के अंदर में फेक न्यूज़ का एंटर करने से लोग पैनिक तरीके से शेयर खरीदेंगे, और लोगों को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। 12 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर 2026 के बीच में इस्लामी कंट्रियों में, इस्लामी देशों में बहुत ज़्यादा उत्पात मचा हुआ रहेगा, और थोड़ा मोड़ा नहीं, हर जगह अफरा तफरी रहेगी। वहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए भी सेफ नहीं है। अच्छा रहेगा कि अपने घर वापस लौट आएं। बिल्कुल सर, डोनाल्ड ट्रंप को किस तरीके से देखते हैं, क्या है उनका भविष्य? आने वाले इलेक्शन में कुर्सी तो, जितना कि मुझे लगता है, जितना मैंने अभी तक खबरें देखी या पढ़ा जो भी, कि आने वाले समय तो उनके लिए खराब मुझे तो दिखता है। बाकी आपकी गणनाएं क्या कहती हैं? देखिए, पहले तो लोगों को ये लग रहा था कि ट्रंप अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएगा, लेकिन ट्रंप देखिए अपनी जगह पे बना हुआ है, तो ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।
लेकिन जहाँ तक बात रही कि आने वाले समय में उनकी गद्दी रहेगी नहीं रहेगी, तो निश्चित है कि नहीं रहेगी। जी। वहाँ कोई और रिप्लेस करेगा उनको। कारण ये रहा कि उन्होंने जिस तरीके से उस गद्दी को पकड़ा है वो नश्वर है ज़्यादा ही, वो बहुत ही ज़्यादा हल्का है। क्योंकि कहते हैं, देवी भागवत में वर्णन आता है कि आप जो भी करेंगे आपको उसका फल मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। तो देखिए, ये जो है ना, कहते हैं देवी भागवत में प्रसंग आता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। तो जिस तरह के कर्म उन्होंने करे हैं उसका फल तो मिलेगा। तो ये निश्चित है कि उनकी सत्ता उनके पास नहीं रहेगी। लेकिन अभी चूंकि वो सरकार में है, अचानक से सत्ता जाने का कोई योग नहीं बनता है। बिल्कुल सर, अब 15 अगस्त तो आ ही रही है और आने वाले महीनों के लिए भारत और पाकिस्तान के लिए मिलिट्री के हिसाब से आप क्या मतलब देख पा रहे हैं कि इस मिलिट्री सुरक्षा पे कौन किस पे भारी रहने वाला है, या फिर शांत रहेगा माहौल? देखिए, अभी 2027 भी दूर है। समझिए कि 2026 में ही पश्चिम बंगाल में सेना एक्टिव दिखाई पड़ती है। कब रहेगी? 11 अक्टूबर 2026 से लेके 9 नवंबर 2026 के बीच में पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में और नॉर्थ ईस्टर्न भारत में आप देखेंगे कि सेना, भारतीय सेना एक्टिव रहने वाली है। अब किस तरह का क्योज होने वाला है, क्या होने वाला है, ये समय बताएगा। लेकिन वहाँ पे सेना एक्टिव रह सकती है, ऐसा योग है। डिफेंस बजट भारत का बढ़ेगा, ऐसा योग बनता है। और डिफेंस बजट बढ़ने के साथ में नई टेक्नोलॉजीज का इम्पोज होना, ये सारी चीज़ें आएंगी सामने। बिल्कुल सर, जिस तरीके से अभी हमने देखा कि किस तरीके से जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया, सीजेपी में जो अभिजीत दीप के भाई साहब अब नेता बन गए हैं, पुलिस वालों को जो है धमकाने लगे हैं कि अब वो अपने आप में सोच रहे हैं कि भाई मैंने तो क्रांति कर ही दी है और अब मैं बन गया हूँ, प्रधानमंत्री से ऊपर हो गया हूँ। पुलिस वालों को धमकाना कोई नेता बनना नहीं होता। पुलिस वाले भी एक ड्यूटी पर लोग होते हैं। बच्चों जैसी बात हो जाएगी अगर अभिजीत दीप के ऐसा सोचते हैं कि हमने पुलिस को जाके धमका दिया। वो रीलें आती है ना, हवाबाज वाला करके, वैसा फिर बात हो जाएगी। वो बिल्कुल गलत है। ऐसी चीज अगर आ रही है तो इसको कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं, जितना आप एक वृक्ष के समान बनिए ना, आपके साथ में अगर मिलियंस ऑफ लोग एक बार में जुड़ जा रहे हैं आपके साथ में, तो वृक्ष के समान बनिए। आपके अंदर जब फल लगा है तो आपको झुक जाना चाहिए। अगर आप झुकने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आप सूखे वृक्ष हैं। बहुत जल्दी ऐसे वृक्ष टूट जाते हैं। बिल्कुल, खजूर के पेड़ की तरह। हाँ। अब सर जरा बात करते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन झारखंड के लोग पूछ रहे हैं दीप के तुम कहाँ हो? दीप के जा नहीं रहे हैं। उनसे पूछा गया भाई साहब आप सीजेपी से किसी को भेज दीजिए। कह रहे हैं भाई साहब हमने बहुत दिनों का, महीने भर से ज़्यादा का धरना कर दिया है, अब सब बीमार हैं, जब तबीयत सही होगी जब हम जाएंगे। सोनम वांगचुक बल्कि वहाँ पे वीडियो कॉल भी कर रहे हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि दीपके कहाँ हैं? दीपके का भविष्य क्या है? क्योंकि इतने जब पॉपुलर हो गए होंगे तो आपने भी गणनाएं करी होंगी उनके लिए, तो क्या है दीपके? मैंने पहले ही दिन, जिस दिन कॉकरोच जनता पार्टी फॉर्म हुई थी, मैंने तभी सीजेपी की कुंडली बनाई थी। मैंने ये बात कही थी कि कभी धर्म के साथ खड़ा होकर काम करने वाली पार्टी ये नहीं रहेगी, लेकिन पॉपुलर रहेगी। आने वाले समय में एक चुनौतीपूर्ण विषय भी बनेगी सरकार के लिए। देखिए, दीपके की कुंडली अगर देखी जाए तो उनकी कुंडली में जेल योग है। पार्टी की कुंडली से जब निकाला गया अभिजीत दीपके जी का डिटेल्स, तो जेल योग बनता है, जेल जाने का योग बनता है अभिजीत दीपके का। बिल्कुल, मतलब जेल चले जाएंगे जी। और वो झारखंड नहीं जा रहे हैं। झारखंड में जो अभी चल रहा है पूरा कि भाई साहब सीजेपी से भी अच्छा, मतलब जो वहाँ पे धर्म के नारे नहीं लग रहे हैं, तमाम मीडिया भी वहाँ पहुंची हुई है, हमारे भी कुछ रिपोर्टर्स वहाँ पे गए हुए हैं। तो वहाँ उसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं कि वहाँ पे क्या सोल्यूशन होने वाला है? कुछ ऐसा रेवोल्यूशन जो होने वाला हो? वहाँ बहुत खास रिवोल्यूशन नहीं होने वाला झारखंड में। झारखंड में अभिजीत दीपके का जाना भी होगा, ये तय है, लेकिन बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन जैसा कुछ नहीं होने वाला। ना कोई बहुत कड़े डिसीजंस लिए जाने वाले हैं उस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में। बिल्कुल सर, क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने वाले समय में उसके टूटने या बड़े टेररल क्राइसिस की वजह बन सकती है? देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पाकिस्तान को तोड़ देगी और पाकिस्तान एक ना एक दिन भारत का हिस्सा वापस बन जाएगा। मैंने इसके लिए बहुत प्रयास करे हैं। कई सारे मेरे क्लाइंट जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, और मैंने ये देखा कि उनका जो प्रेम और समर्पण अभी भी हिंदू धर्म को लेकर के, और वहाँ पर हिंदू धर्म का उतना उपस्थित ना हो पाना, उन चीज़ों को लेकर के मैंने देखा उनके अंदर का समर्पण। तो बिल्कुल आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान एकजुट हो जाएगा, लेकिन ये पॉलिटिकल लड़ाइयों को हटा दिया जाए तो। बिल्कुल सर, आने वाले समय में जी, चाइना और पाकिस्तान को लेकर भारत, मतलब चाइना और पाकिस्तान भारत को लेकर क्या कुछ करने वाली है और भारत पे उसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है?
आने वाले समय में चाइना भारत के खिलाफ बहुत सारी रणनीतियां खेलने वाला है। शनि वक्री हो गए हैं। शनि का वक्री होना चीन को रणनीति कारक बनाता है। हालांकि अभी कुछ नहीं, सितंबर 2027 के बाद से लेकर के चीन और भारत के बीच में बॉर्डर टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लड़ाइयाँ हो रही होंगी अप फ्रंट, मतलब फेस ऑन फेस लड़ाइयाँ होगी। जी सर, कौन से महीने में, हालांकि आपने शुरुआत में ही बताया, लेकिन अब ज़रा उस सेगमेंट पे हम आते हैं अपने इंटरव्यू के कि जिसमें आम लोगों को ये पता चल सके कि हमें किस समय कहाँ जाना चाहिए और किस समय जाने पे खतरा है। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि एविएशन एक्सीडेंट आपको किस महीने या किस साल में लगते हैं या किस एक टाइम ड्यूरेशन में लगते हैं? देखिए, 11 अक्टूबर 2026 से लेकर 9 नवंबर 2026 के बीच में प्लेन क्रैश होने के योग दिखाई पड़ते हैं। और एक तो 28 जनवरी से लेकर 27 फरवरी के लिए मैंने प्रिडिक्ट किया था। बहुत ज़्यादा प्लेन क्रैश हुए थे, लगभग 16 के आसपास प्लेन क्रैश हुए थे। और इस बार 6 प्लेन क्रैश हुए हैं 16 जून से लेकर 14 जुलाई वाली अवधि में। अब 11 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2026 के बीच में मल्टीपल प्लेन क्रैशेस होते हुए दिखाई हमें पड़ सकते हैं। जी सर, आने वाले समय में अर्थक्वेक या सुनामी और जैसे मतलब बड़े नेचुरल डिजास्टर कहाँ कहाँ आ सकते हैं? जैसे कि लोगों को गोवा या फिर इन जगहों पे जाने से बचना चाहिए, यानी क्योंकि अभी गर्मी का समय ही चल रहा है तो लोग गोवा जाना ज़्यादा प्रेफर भी कर रहे हैं। तो वहाँ सुनामी का कुछ योग आपको बनता दिख रहा है? जी मुझे दो बहुत बड़ी कैलेमिटी दिखाई पड़ती है। 12 सितंबर 2026 से लेकर के 10 अक्टूबर 2026 के बीच में जनता बहुत भारी मात्रा में अपने घरों को छोड़ करके, या उनके घर उनके हाथ से छिन रहे हैं संभव, और घरों को छोड़ करके स्थानांतरित होते हुए भारी मात्रा में लोग दिखाई पड़ रहे हैं आने वाले समय में। और इसी अवधि में भूकंप आने का खतरा भी दिखाई पड़ रहा है, जो कि भारत के उत्तरी प्रांत में योग है 12 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर 2026 के बीच में। ये वही अवधि है जिस समय उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में किसी प्रकार का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का वायलेंस होने का, सड़कों पे लोगों के उतरने का और वहाँ प्रोटेस्ट होने का, दंगा जैसा कुछ होने का योग दिखाई पड़ता है। और इसी मध्य वहाँ पर किसी नेता का, आंध्र प्रदेश उड़ीसा में किसी नेता का अचानक अपने पद से हटने का योग दिखाई पड़ता है। बिल्कुल सर, ये तो आपने काफ़ी बड़ी भविष्यवाणी जो है करी है। लोगों को सावधान रहना चाहिए कि 26 अक्टूबर 2026 लगभग, मतलब इस अवधि तक तो लोगों को एकदम सावधान और सारी चीज़ें जो है प्रिकॉशन लेके चलने चाहिए। अब सर ज़रा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जगन्नाथ मंदिर को लेके। जगन्नाथ मंदिर को लेके काफ़ी मेरी फीड में रील भी आती हैं, उसमें ये कहा जाता है कि अगर उसके ध्वज के ऊपर जो है चील मंडराने लगे या फिर चील आके बैठ जाए तो जो है कुछ अनहोनी होने वाली होती है। और तमाम लोग ये भी कहते हैं कि समुद्र के किनारे होने की वजह से वो धंसता जा रहा है। तो जैसा द्वारका का हाल हुआ था वैसा वो भी, मतलब मंदिर भी पानी के अंदर विलीन हो सकता है। आने वाले समय में ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि देवता जो हैं अपने सभी धामों को अपने अपने देवलोक में लेके चले जाते हैं। और जितने भी धाम हैं, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा मंदिर कम होते जाएंगे, मंदिर विलीन होते जाएंगे, पूजा के जितने ताकतवर स्थल हैं विलीन होते जाएंगे। हालांकि ये पतित पावन ध्वजा कहलाता है जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर जो ध्वजा होती है वो। इसके आसपास में चील का मंडराना कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के ऊपर खतरे का संकेत होता है। पतित पावन ध्वजा में अचानक से आग लग जाना, ये भी एक प्रकार से सत्ता पक्ष पर बहुत बड़ा संकट का, कठिनाई का कारक होता है। केवल पतित पावन ध्वजा में आग नहीं लगा था, जब आग लगा था तो देश के अंदर मात्र 3 दिन के अंदर 3 से 4 हजार घर तबाह हो गए थे जल करके। जी तो इतना बड़ा इम्पैक्ट करता है ये। जी सर, अगर आपकी कोई भी प्रिडिक्शन गलत साबित हो जाती है तो आप इसे एस्ट्रोलॉजी की लिमिटेशन मान लेंगे? देखिए, एस्ट्रोलॉजी की लिमिटेशन नहीं है, मेरी कैलकुलेशन एरर में मानूंगा। एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल 100% सही होती है। कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकता है या डेटा गलत दिया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में आप अगर देखेंगे कि जितने भी ये प्रेडिक्शंस होते हैं, चाहे आपका भूकंप का आना हो, पहले भी भूकंप का मैंने प्रेडिक्शन किया था। मैंने कहा था कि 29 मार्च 2025 के लिए मैंने कहा था कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में भूकंप आएगा। जी शनि के ट्रांजिशन को देखते हुए कहा था मैंने। तो हर ग्रह की अपनी एक दिशा होती है और ट्रांजिट होता है। जब ग्रह जिस राशि में होता है, राशि की दिशा होती है, राशि के ग्रहों की दिशा होती है, उसकी दूरियां होती हैं, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कहाँ क्या होने वाला है। डेटा ही गलत मिल जाए। देखिए, देश दुनिया के डेटा के ऊपर जितनी भविष्यवाणी आज तक मैंने दी है सारी घटित हुई हैं। जी
लेकिन जब व्यक्तिगत जब बातें की जाती हैं तो व्यक्तिगत बातों में एक बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि एक पॉलिटिशियन की कुंडली को लेकर के ऑनलाइन दिए हुए डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखा गया और देखते ही पता लगता है कि ये व्यक्ति जो है अपने उस पद पे तो बैठना नहीं चाहिए। तो वहां पर एक ही हुई है जो कि मैं डेटा की गलती मानूंगा, डेटा सही नहीं मिला। इंटरनेट पर किसी का भी डेट ऑफ बर्थ यूजुअली निकालिए, हमेशा 2 साल 3 साल वो अपने असली एज से छोटा दिखता है। बिल्कुल। जब डेटा ही सही नहीं है तो फिर कुंडली कहाँ से? अब ये कहते हैं कि 2 बच्चे हैं, एक का अगर टाइम ही गलत है, अगर जन्म का टाइम ही पता नहीं है तो कुंडली कैसे बन जाएगी? तो ये ज्योतिष की लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पर डेटा की लिमिटेशन है। डेटा गलत है, डेटा सही नहीं है। अब सम्राट वाला डेटा मुझे सही प्राप्त हो गया था, देखा मैंने सीएम है। लाख मीडिया वाले मेरे से कह रहे थे कि देखिए सितंबर का महीना आ गया, 20 साल से नीतीश जी जो हैं वो अपनी कुर्सी छोड़े नहीं है, अब 5 साल और खींचना उनके लिए बड़ी बात है नहीं। बिल्कुल। तो आप अपना बयान बदल दीजिए, नहीं तो लोग बहुत मजाक उड़ाएंगे। और लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत मीम्स बना था नीतीश जब सीएम बन गए थे। तो मैंने बोला रुकिए तो सही, मई का मैंने कहा है, मई 2026 में नीतीश नहीं दिखाई देंगे तो नहीं देंगे, सम्राट देंगे, वहां पे दिखाए तो सम्राट देंगे। मार्च में ही नीतीश छोड़ के चले गए। बिल्कुल। तो डेटा सही है तो बहुत बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन, जिसको लोग बड़ा मानते हैं प्रेडिक्शंस, वो लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। सर एक सवाल है, वो मेरा पर्सनल सवाल है कि जिस तरीके से जब अंबानी की कुछ समय पहले वीडियो आई थी तो वो ऐसे ऐसे हाथ करके जो है भगवान से प्रे कर रहे थे, और आम आदमी जैसे मैं भी जाता हूँ तो ऐसे करके प्रे करता हूँ, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वो भाव है जी। ये भगवान के प्रति आपका समर्पण है, चाहे आप ऐसे कर रहे हैं, चाहे आप बिल्कुल साष्टांग दंडवत दे रहे हैं। हालांकि इस तरह से एक्शन करने से, अपने हाथ को इस तरह से जोड़ने से अचानक भगवान पैसा नहीं देने लग जाएंगे। जी। पैसा तो तब तय होता है, आपने आज पैसे के लिए कर्म करा या आपने खूब दान पुण्य करा तो आपके जीवन में वो कर्म में निहित हो गया। अब जब भी आप चाहेंगे कि पैसा आपको प्राप्त करना है तो अपने आप भगवान आपको आपके हक का पैसा देंगे, और उतना ही देंगे जितना आपके जीवन में लिखा हुआ है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। कहते हैं गरुड़ पुराण में कि व्यक्ति को जीवन में जितना कमाना है, अगर आपके जीवन में 10 करोड़ रुपए कमाने का योग था तो 10 करोड़ से 1 रुपया ज्यादा नहीं कमा पाएंगे। अगर आपके जीवन में जितनी सांसें लेनी है उससे 1 सांस आप ज्यादा नहीं ले पाएंगे। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन मेव च पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्यैव देहिनः। गर्भ में ही निर्धारित हो जाता है कि व्यक्ति का आयु कितना होगा, कर्म क्या क्या करेगा, उसकी विद्या कितनी होगी और वो कितना धन कमाएगा, ये सब कुछ गर्भ में तय हो जाता है। जब गर्भ में ही ये बातें तय हो गई हैं तो फिर आदमी यहाँ पे आके कितना भी कुछ कर ले, कितना भी सर फोड़ ले, 1 रुपया ज्यादा नहीं कमाने वाला। बिल्कुल। सर गोल्ड, सिल्वर, डॉलर, स्टॉक मार्केट आने वाले 2 सालों में आम आदमी को किस तरफ जाना चाहिए? गोल्ड और सिल्वर पर जाना चाहिए, स्टॉक मार्केट से दूर भागना चाहिए। द्रौपदी तक खो दी थी पांडवों ने, ऐसा ही योग चल रहा है, 2032 तक चलेगा। अच्छे अच्छे धुरंधर से धुरंधर स्टॉक मार्केट वाले जो लोग जो पैसा लगाएंगे बर्बाद होके जाएंगे। मतलब जुए से दूर रहना है, एक तरीके जुए से बिल्कुल दूर रहना है। बिल्कुल। 2027 तक भारत के लिए आपकी सबसे बड़ी चेतावनी क्या है? इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, डिफेंस या मतलब नेचुरल डिजास्टर तो आप बता ही चुके हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी चीज जो पड़ेगी वो डिफेंस पड़ेगी। जी। डिफेंस को मजबूत करना बड़ा ज़रूरी है। मैं तो ये भी कहता हूँ भारत की सरकार से कि ज्योतिषों के लिए एक अलग से मंत्रालय तैयार करिए। पहले भी ज्योतिष और ब्राह्मण जब बिल्कुल टॉप पे शासकों का सहायता करते थे, शासक कुछ भी करते थे तो पूछते थे, और वही कारण था कि पूरा भारत इतना बड़ा था। आज के समय पे शासक पूछते नहीं ब्राह्मणों से, ज्योतिषों से, तो धर्म का कोई रास्ता ही नहीं है। अधर्म करते हैं, अपने मनमानी करते हैं चीजों को। आखिर क्या हिम्मत हुआ कोई विदेशी कंट्री का, विदेशी देश, विदेशी सत्ता का कहता है अरुणाचल के ऊपर हम लोग अगर चाइना का पासपोर्ट दिखाएंगे तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। तो ये सारी जो बातें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? सत्ता कमजोर पड़ रही है। सत्ता मजबूत कैसे होगी? ब्राह्मणों से। अब आप सोचिए कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए भी हमारे दिए हुए डेटा कितना काम का होता है। मैंने कहा अगर कि 16 मई से लेकर के 10 जून 2026 के बीच में कहा तो दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आतंकवादी पकड़े जाएंगे और बड़ी आतंकी साजिश को निरस्त किया जाएगा, ऐसा ही हो गया। बिल्कुल। क्या क्या हुआ था 16 मई से 10 जून के बीच में? मैं याद दिलाता हूं आपको। 21 मई 2026 को हमजा बुरहान मारा गया था, और 23 मई को दिल्ली एनसीआर से 11 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था जो बहुत बड़ी आतंकी साजिश को निरस्त करने आए थे। और 22 मई 2026 को जम्मू कश्मीर से 3 आतंकियों को घेरा गया था जो आतंकी पुलवामा पहलगाम हमला जो हुआ था उसका मास्टरमाइंड उसमें थे। जी।
तो सोचिए कि ये छोटी सी अवधि मैंने दे दी थी जनवरी में, मतलब साल की शुरुआत में दी थी कि 16 मई से 10 जून 2026 के बीच में दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र से आतंकी पकड़े जाएंगे। 11 आतंकवादी पकड़े गए थे। तो आईबी के लिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए और सीबीआई के लिए कितनी बढ़िया जानकारी है। कहाँ पे काम करना है, कौन से स्टेट में करना है, कौन से शहर में काम करना है, कहाँ पे पेनिट्रेशन हो रहा है डिफेंस का, सिक्योरिटी का, कहाँ ज्यादा फोर्स को तैनात करना है, सेना कहाँ से घुस सकती है, कौन बताएगा? ज्योतिष बताएगा। बिल्कुल। अरब से घुसेगी सेना, किसी विदेशी हमलावर अरब देश से होके आएंगे कि हमलावर श्रीलंका के रास्ते आएंगे, ये कौन बता सकता है? पहले साल भर पहले बता सकता है कोई, तो ज्योतिष बता सकता है। बिल्कुल। एनालिस्ट जितने हैं वो आपको अभी के घटनाक्रमों को देख के एनालिसिस करके अंदाजा लगाएंगे। ज्योतिष तो बहुत कुछ बता सकते हैं, इंसाइट्स तो दे ही सकते हैं, बाकी डेटा के ऊपर भी है, लेकिन आपको लगभग सही इंसाइट मिलता रहेगा। तो ज्योतिषों के लिए एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। हमारे भारत की एक प्राचीन धरोहर है ज्योतिष शास्त्र। बिल्कुल। और ज्योतिष शास्त्र ही एक ऐसा है जो कि पूरी दुनिया में टाइम मशीन का काम करता है। कोई भी ऐसी विद्या नहीं है, कोई भी ऐसी साइंस नहीं है जो कि फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है। एटलीस्ट ये प्रिडिक्ट कर सकती है, तो आदमी सावधान हो सकता है। सर, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, हर क्वेश्चन का आपको 30 सेकंड में रिप्लाई देना है। सुमित जी, 2027 में पीएम की कुर्सी बदल जाएगी? 2027 में ना, 2028 में, 2029 तक हमारे प्रधानमंत्री अपने ही पद पर व्याप्त रहेंगे, ऐसा ही योग है। बिल्कुल। गोल्ड 2 लाख के पार जा सकता है? 1,90,000 के आसपास सोना 2026 में ट्रेंड कर सकता है, प्रबल योग है। सोना और चांदी देव धातु होते हैं, निवेश करिए। बिल्कुल। क्या पाकिस्तान के टूटने का वक्त आ गया है? पाकिस्तान अभी नहीं टूटने वाला। पाकिस्तान केवल अखंड भारत का हिस्सा बनेगा आने वाले समय में। 2026 में भारत में सबसे बड़ा हादसा क्या हो सकता है? 12 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर 2026 के बीच में भारत के अंदर भूकंप आने का योग है जी। और ठीक उसके बाद 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में कोई विमान हादसा ग्रस्त होता हुआ हमें दिखाई पड़ सकता है, वो भी भारत में। जी। योगी बनेंगे पीएम, ज्योतिष की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। 2029 में संभावित है कि योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री के रूप में व्याप्त हो जाएं। बिल्कुल। सर, एक सवाल है बहुत, जो मैं भी पूछना चाहता था कि भाई यानी चांस आपने गणना कर रखी हो या कुछ ऐसा हो जो कि आपको पता हो, अंदाजा आप बता सकें। रिजर्वेशन को लेकर आजकल बड़ा जो है लोग पार्टी बना ले रहे हैं, रिजर्वेशन जनता पार्टी, और कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप ब्राह्मण होने पे प्राउड फील करते हैं तो आप तो गलत करते हैं। और फिर रिजर्वेशन की जब बात आती है तो कहते हैं भाई साहब ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने तो हमारे ऊपर, स्वर्ण समाज ने एक तरीके से हमारे ऊपर तो भाई साहब बहुत अत्याचार करें, तो रिजर्वेशन तो रहना चाहिए। तो आदमी ना अपनी जाति पे प्राउड कर सकता है और रिजर्वेशन वो ले नहीं सकता है, तो क्या करे? क्या लगता है आपको, रिजर्वेशन को लेकर आगे क्या होने वाला है? रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जाति पर प्राउड होना चाहिए जी। क्योंकि अगर ब्राह्मण है तो आपके पूर्वजों ने बहुत त्याग किया है, तब आज आप ब्राह्मण हैं। ये तो बहुत आसान था एक समय पे, जब तलवारों की धार सामने होती थी, गर्दन पर रखी होती थी और धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। अगर आप आज ब्राह्मण हैं, अगर आप आज राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, तो बहुत बड़ा आपने सहा है जीवन में, और आपके पूर्वजों ने सहा है कि आज आप इस गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल आपको अपनी जाति पर प्राउड करना चाहिए, क्योंकि बाकी बहुत सारे समाज के लोगों ने धर्म परिवर्तन करने में हिचकिचाए नहीं थे, लेकिन ब्राह्मणों ने, राजपूतों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया था। बिल्कुल। सुमित जी, अब मैं आपको कुछ डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा जो कि रैंडम रहने वाली है आपके लिए, और आपको बताना है वो किसकी है। सबसे पहले 4 अक्टूबर 1997। जी। देखिए, ये मीन लग्न की कुंडली का निर्माण हो जाता है जी। और मीन लग्न में शनि बैठे हुए थे इनके जन्म के काल में, बृहस्पति इनका नीच का था, और इनकी राशि बनी थी तुला। जी। तुला राशि जो है, इसके स्वामी हो जाते हैं शुक्र, और शुक्र जब मीन में बैठते हैं तो हो जाते हैं उच्च के, यानी कि ये व्यक्ति को प्रसिद्ध बना देगा। और बृहस्पति की जो अवस्था है इनकी, बृहस्पति वक्री हो जा रहे हैं, बृहस्पति वक्री हो जा रहे हैं शनि के घर में बैठ करके, जो इनको क्रिकेट से संबंधित बना देगा व्यक्ति, यानी ये जो व्यक्ति हैं स्पोर्ट्स लाइन से आएंगे। जी। जी। और नाम का थोड़ा अंदाजा लग पाएगा? नहीं, नाम कहाँ से, संभव ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। 28 मार्च 1975। देखिए, ये व्यक्ति भी ना फेमस है जी। कन्या लग्न की इनकी कुंडली का निर्माण होता है, जिसके स्वामी शुक्र हो जाते हैं। शुक्र इनके अष्टम में बैठते हैं, मेष राशि में। जी। और अगर देखा जाए
तो इनका चंद्र कुंडली लग्न कुंडली दोनों सेम है और मंगल इनके उच्च के हो जाते हैं। इंटरनेट पर इनको वायरल कर देगा ये। जी और पंचम भाव में मंगल उच्च के हैं, कलाकार व्यक्ति हो जाते हैं। बिल्कुल सही तो जवाब। संभावना ये है कि कैमरा कला एक्टिंग से बिल्कुल रिलेटेड क्षेत्र होगा बिल्कुल इनका। बिल्कुल, मैंने अक्षय खन्ना का नाम दिया था। जी। जी 28 मार्च 2002। बुधादित्य योग है, मंगल इनका उच्च का हो जा रहा है, मंगल स्वगृही हो जा रहा है इनका। शनि राहु भी, तो शनि राहु खराब कर दे रहे हैं कुंडली पूरी की पूरी। ये व्यक्ति बहुत फेमस व्यक्ति हो सकता था, लेकिन कुंडली पूरी की पूरी भसड़ मच जा रही है कुंडली में। शनि राहु की युति जो बन जा रही है नवम भाव में, और लग्न भाव में कन्या 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 राशि की ये कुंडली है, कन्या लग्न भी वही है। और बोलने का ही काम करेंगे ये व्यक्ति। संबंध रह सकता है इनका मीडिया से। वाह, आपने तो मेरी बता दी, पर मैं सोचा इतनी बुरी कुंडली हो सकती है मेरी। अब एक लास्ट आपसे पूछता हूँ। ठीक है। 12 जून 1975। 12 जून 1975। अचानक से सक्सेस मिलने वाली कुंडली है ये। बिल्कुल राहु लग्न में बैठा हुआ है, बिल्कुल भ्रम उत्पन्न करवाता है राहु। और अभी जो समय है वो राहु का है। बिल्कुल। इंटरनेट पर, कैमरा पर, टीवी पर, हर जगह करवाता है वायरल। जी जब जब राहु का साल रिपीट होगा, जब जब विस्फोट कारक योग होगा, ये होंगी वायरल। होंगी। महिला की कुंडली है और फेमस महिला है, इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे तो ये न्यूज़ में है। गजब सर। अंजना कश्यप की कुंडली थी ये, मतलब जो मैंने डेट ऑफ बर्थ बताई है उनकी थी। तो ये थे हमारे साथ सुमित जी, जिनने तमाम आपके सवालों का, मेरे सवालों का, सोशल मीडिया के सवालों का और कुछ ऐसे क्विज़ों का बड़े ही आसान तरीके से जवाब दे दिया है। अब आपके ऊपर है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ जाने से बचना है, या क्या जानकारी आपको दूसरों से शेयर करनी है। बाकी हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ। धन्यवाद।